नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन लेके आई हूँ। आप लोग उस परमपिता परमात्मा की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपने किसी शांत वातावरण में जाकर बैठना है। कोशिश करिएगा अपने सामने कोई दीपक या कुछ भी, कोई एसेंस, कुछ भी जो आपको एक सूदिंग एनर्जी देता हो, वो जला लीजिए। उसके बाद आपने किसी ऐसे स्थान पर बैठना है, किसी ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पर आपको किसी दीवार की सपोर्ट मिल सके, ताकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट रहे। चौकड़ी मार के बैठ जाइएगा तो बेटर रहेगा। अगर आपको वैसे बैठने में दिक्कत है तो आप किसी चेयर पे भी बैठ सकते हो। तो सबसे पहले आपने 5 बार लंबी गहरी सांसें लेनी है। ठीक है। और अपने मन में किसी भी परमात्मा का नाम स्मरण करना है। जैसे कि अगर हम राम नाम का उच्चारण करते हैं तो वो भी अपने मन में करना है, लेकिन अपनी सांसों के साथ। ठीक है। तो अगर आप इनहेल करते हो तो आपने राम नाम का स्मरण करना है, या अपनी सांसों में उस राम नाम को गहराई में लेकर जाना है, और फिर आपने रिलीज करना है। ऐसा आपने लगातार करते रहना है। धीरे धीरे आपको अपने उस ईश्वर की एनर्जी में कनेक्ट होने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। आपने लगातार उस ईश्वर का स्मरण करना है। अब आपने आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, अगर आपको कोई भी भाव आते हैं, कोई भी थॉट्स आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, आपने उनको रोकना नहीं है। आपने उनको कंटिन्यू चलने देना है। लेकिन आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट, जो लंबी गहरी सांसें हैं, वो लगातार लेते रहना है। आप जिस भी शक्ति के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी शक्ति के साथ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको किस डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है, तो आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आपकी सांसें भी जब आप ब्रीद इन करते हो तो सो, ब्रीद आउट करते हो तो हम, ये ध्वनि आपको महसूस होती है। तो आपने लगातार सांसें लेते रहना है और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है। अब आपको अपनी चेतना को अपनी थर्ड आई पे जोड़ना है। अब कहने का भाव ये है कि अगर आपको समझ नहीं आता तो आपने, कुछ लोग बंद आंखों से मेडिटेशन करना आसान नहीं समझते, उनको डिफ़िकल्ट लगता है, तो आपने अपना फोकस किसी भी वस्तु पे, या कोई दीवार है आपके सामने या कोई फ़ोटो है उसके सामने अपना ध्यान केंद्रित करना है। या तो हो सके आपने दीवार के ऊपर देखना है, छत की तरफ देखना है, और अपनी आंखों की पुतलियों को एक ही डायरेक्शन में लेकर जाना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड आई से कनेक्ट होने का तरीका। लेकिन आपने लगातार लंबी गहरी सांसें लेते जाना है।
ऐसा आपने कम से कम 5 या 10 मिनट तक करना है। डेली आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, अगर आप लगातार इस तरह से ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे 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 आपको मेडिटेशन में बैठना भी आसान लगेगा और ईश्वर के साथ कनेक्ट करना भी आसान लगेगा। आप चाहो तो आप किसी भी ईश्वर का नाम अपने मन में स्मरण कर सकते हो। चाहो तो आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हो। अगर आपको ओम का उच्चारण करना है तो वो भी अपने मन में ही करना है। जैसे हमने सांस ली लंबी गहरी, तो हमने जैसे हम बोलते हैं ना ऐसा भी आप कर सकते हो। जब आपको प्रैक्टिस होने लगे तो आपने सांस ली, जैसे आपने गहरी सांस ली, उसको 5 की गिनती तक होल्ड करा, 5 की गिनती तक रिलीज करा। आपने कम से कम 5 से 10 बार ऐसा करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बनना शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन हम अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अपने जो हमारी लाइफ में हमारी एक फोकस नहीं बन पाता, या हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, या हमें ओवर थिंकिंग की आदत होती है, हम पॉजिटिव सोच नहीं पाते, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स ही चलते हैं, या कभी हम पैनिक हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन में आपको आपके जब फेफड़ों तक सांस जाएगी तो आपके जो लंग्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आप इजीली, आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, आप इजीली बीमार नहीं होंगे, आप आसानी से बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी हेल्थ भी सुधरेगी, आपका जो बॉडी में जो हम बोलते हैं ना चक्रा भी बैलेंस होंगे, आपकी फेस पे ग्लो भी आना शुरू होगा, आपकी थॉट्स भी पॉजिटिव होंगे, और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो पॉजिटिव होके करोगे। आप कभी भी लो एनर्जी में जाके उस चीज़ को लो एनर्जी में जाके मैनिफेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि जब लो एनर्जी में रहोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपने डेली इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये सब एक वीडियो अपलोड करके, क्योंकि मुझे लगा शायद आप लोगों को ज़रूरत है, आप लोगों को समझ नहीं आ पा रहा कि हम बोलते ना हमें इनर वर्क कैसे करना है। तो आपने अपनी लाइफ में आपको जो भी टाइम सही लगे, ठीक है, एटलीस्ट आपका पेट बहुत भरा नहीं होना चाहिए। जब मेडिटेशन करते हो तो आपका पेट खाली होना चाहिए, खाना इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेट के अंदर। कोशिश करना शाम के टाइम या कोशिश करना मॉर्निंग के टाइम, ठीक है। कुछ लोग मॉर्निंग में करना इजी समझते हैं, कुछ लोग शाम को करना, ठीक है। तो जो टाइम आपको सूट करेगा, बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत खाया हुआ ना हो बॉडी में, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करोगे, धीरे धीरे जब आप प्राणायाम करना शुरू करोगे, धीरे धीरे जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करोगे ना, तो आपको खुद ही अपनी लाइफ में चेंज दिखना शुरू होगा। मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं बता पाऊँ कि जैसे आपके डाउट्स होते हैं ना कि मिरर एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, इनर वर्क कैसे करना चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे करनी चाहिए। तो जब मुझे डिवाइन की कोई गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन का कोई इंडिकेशन मिलेगी कि आप लोगों के लिए कोई ऐसी वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। आज मुझे शायद कोई इंडिकेशन मिली, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो। आप लोग अपना ध्यान रखिए। जाने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जब भी मेडिटेशन में बैठते हो तो कोशिश करिएगा कोई सूदिंग सा म्यूज़िक बैकग्राउंड में लगा लीजिए, ठीक है। बहुत लाउड नहीं होना चाहिए, बहुत सूदिंग सा होना चाहिए। कोशिश या तो ये करिएगा जो रेन म्यूज़िक होते हैं ना, रेन, वो हो तो और भी बेटर है। उससे क्या होगा, आपका फोकस और बनेगा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।